देखो भाई, पिछली क्लास में हमने 2 की विभाजक पढ़ी, 4 की पढ़ी और 8 की पढ़ी है ना। तो भैया इसमें हम पढ़ेंगे किसकी? 3 की विभाजकता। 3 की विभाजकता, विभाजकता, ठीक है ना। 3 की विभाजकता, देखो 3 की विभाजकता बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, ठीक है ना भाई। इसमें हम मान लो कोई मैं संख्या ले लेता हूँ, चेक करते हैं, देखते हैं, जैसे कि 4 3 2, मैंने ये संख्या ले ली, ठीक। और मुझे चेक करना है कि क्या ये संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए 3 से विभाजित होने के लिए हमें चेक करना पड़ता है, ये जो हमारे पास 1 2 3 ये जो अंक है ना, इनको क्या कर लेंगे आप? 4 + 3 + 2, यानी कि इनको जोड़ लेंगे आप, ठीक। 4 और 3 7 और 2 कितने हो जाएंगे भैया? 9, ठीक। जो ये मेरे पास 9 आया, इन अंकों को जोड़ करके, अंकों को ध्यान रखना, इन अंकों को जोड़ना मुझे, 4 3 2, है ना। अंकों को जोड़ के कितना है? 9। अब ये अगर 9 3 से कट गया, 9 3 से कट गया, अगर कटने का मतलब भाग हो गया, यानी कि देखो 3 या 9 पूरा पूरा कट जाएगा, तो भैया ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ लिखूंगा आपको, यदि किसी संख्या के किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कट या विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है भाई, हो जाएगी। यानी कि ये जो संख्या है ना हमारे पास, ठीक, इस संख्याओं के अंकों का योग कितना है? 4 3 और 2, 4 3 7 और 2, 9 आ गया मेरे पास। अब ये जो 9 है, ये 3 से पूरा पूरा कट गया, और जब ये 3 से पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। सिंपल है ना। कोई और संख्या ले लो आप, कोई भी संख्या ले लो और चेक करियो, है ना। आप कोई भी अपने दिमाग में कोई भी संख्या ले लिया करो, और संख्या ले करके उनको चेक किया करो कि क्या ये 2 से कट जाएगी, क्या ये 4 से कट जाएगी, क्या ये 8 से, 3 से, इस तरीके से, है ना भाई। देखो कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि मान लो मैंने ऐसे कोई भी संख्या ले ली, 7 3 4 2, है ना, 1, इस तरीके से मान लो मैंने ये संख्या ले ली, और मुझे चेक करना बिना भाग किए, भाग नहीं करनी कभी, आप इसको भाग करके देखो 3 से, ऐसे नहीं, बिना भाग किए आप इसको चेक करके देखो, क्या ये संख्या जो है 3 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी, ठीक है भाई। चेक करो, देखो 7 + 3 + 4 + 2 + 1, सारों को जोड़ लो। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17, कितना आ गया भाई? 17 आ गया। अब चेक करो, क्या ये 17 जो है 3 से कट जाएगा, है ना भाई। क्या ये 17 जो है 3 से कट जाएगा? काट कर देख लो ना इधर, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है, ऐसे काट के देख लो, 3 पंजे 15, है ना। कितना शेष बच गया? 2, 2 शेष बच गया, इसका मतलब कट नहीं रहा। तो इसका मतलब जब ये नहीं कट रहा है, संख्या ये नहीं कट रही, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। बताओ जल्दी फटाफट, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। कोई और संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे ही सपोज मान लो मैं कुछ भी ले लूं, 2 3 5 7, ठीक, और 4, ऐसे ले लिया सपोज मान लो मैंने, ठीक है भाई। इनको जोड़ो, कितना? 2 और 3 कितने हो गए? 5, 5 और 5 कितने हो गए? 10, 10 और 7 कितने हो गए? 17, 17 और 4 कितने हो गए? 21। तो यानी कि इनके अंकों का जोड़ जो आया मेरे पास, वो कितना आया? 21 आया। अब क्या 21 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा सर, 3 7 21,
इसका मतलब ये भी संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। बताओ समझ में आया नहीं यार? बहुत बढ़िया भाई। चलो, ये बात समझ में आ गया आपकी 3 का हिसाब किताब। अब इसी के बिल्कुल सेम चीज है हमारे पास, किसकी? 9 की, है ना? 9 की विभाजकता। 9 की विभाजकता भी हमें केवल यही चीज चेक करनी, क्या? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से, है ना, किससे? 9 से कट या विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से, है ना, किससे? 9 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही भाई? जैसे कि मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, 7, 2, 5, 4, ठीक है भाई, 3, 6। ये संख्या सपोज मानो मैंने ले ली। अब मुझे चेक करना, बिना भाग के चेक करना कि ये जो संख्या है क्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी, है भाई? तो मैं क्या करूंगा, इनके अंकों का जोड़ कर लो। 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6। 7 और 2 9, 9 और 5, 7 और 2 9 और 5 14, 14 है और 4 18, 18 और 3 कितने हो गए? 21, 21 और 6 कितने हो गए? 27। ये कितने हो गए भैया? 27 हो गए। अब ये जो 27 है, क्या ये 9 से कट जाएगा? चेक कर लो भाई, 9 तिया 27 होता है ना, 9 तिया 27 पूरा पूरा कट गया। तो जब ये पूरा पूरा कट रहा तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्लियर है भाई? बात क्लियर है नहीं है? बहुत बढ़िया। और कोई संख्या ले लो, एक एग्जांपल और ले लो इसमें। सपोज मान लो मैं ले लेता हूँ 4 3 5 7 3 2 1। ये संख्या ले ली सपोज मान लो मैंने, ठीक। चेक करो इनका अंक, अंकों का जोड़ देखो कितना? 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 7 कितने हो गए? 19, 19 और 3 कितने हो गए? 22, 22 और 2 कितने हो गए मेरे पास? 24, 24 और 1 कितना हो गया? 25। कितना होगा भैया? 25। अब मुझे बताओ, क्या 25 जो है 9 से कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटने हैं, तो 9 के पाड़े मारता ही नहीं। चेक कर लो आप, चाहे ऐसे चेक कर लो, जिस बच्चे को नहीं आता है ऐसे चेक कर लो। 9, 9, 9 दिन 18, 9 तेईस 9 दूनी 18, है ना? 18 दो बार चलेगा बस। 9 तेईस 27 से ज्यादा हो जाएगा, 2 बार चलेगा। कितना आ जाएगा मेरे पास? 7। 7 क्या आ जाएगा मेरा? शेष। इसका मतलब कटेगा। और जब ये नहीं कट रही तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगी। बोलो, क्लियर होगी बात? तो हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने क्या पढ़ा भैया? हमने 2 की विभाजकता पढ़ी, हमने 3 की विभाजकता पढ़ी, है भाई? हमने 4 की विभाजकता पढ़ी, हमने जो है 9 की विभाजकता पढ़ी, इससे पहले हमने 8 की विभाजकता पढ़ी, और भैया 9 की विभाजकता पढ़ी, है ना? अब रह गए कौन कौन से? 5 रह गया आपका एक तो, और एक रह गया आपका 6। ठीक है भाई, एक 6 रह गया आपका, और एक रह गया क्या? एक 6 रह गया आपका, और एक रह गया 5। इसके बारे में भी बताते हैं, है ना? इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, ठीक है भाई? देखो, अगर मैं आपसे कहूँ 5 की विभाजकता, 5 की विभाजकता, विभाजकता, 5 की विभाजकता, तो भैया 5 की विभाजकता हम कैसे चेक करेंगे? तो बहुत ही सरल सा नियम है इसका। क्या? यदि यदि किसी संख्या, किसी संख्या के अंत में, है ना, किसी संख्या के अंत में क्या हो? 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित विभाजित हो जाएगी। बताओ, क्लियर है भाई? यानी कि अंत में हमें केवल 0 और 5 चेक करना। कैसे?
जैसे कि 4, 9, 3, 2, 6, 5। ठीक है भाई, चेक करो क्या ये संख्या 5 से कट जाएगी बिना भाग किए। बिना भाग किए हमें चेक करना क्या ये संख्या 5 से कट जाएगी। लास्ट के अंक देखो, लास्ट का अंक क्या है, 5 है। तो भाई लास्ट का अंक जब 5 है तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगी। सिंपल सी है तो बात। अगर सपोज मान लेते हैं मैं 5 की जगह पर क्या कर दूं, 0 कर दूं। अब बताओ क्या ये संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी? भाई बिल्कुल ही विभाजित हो जाएगी। हमने लिख रखी है देखो, या तो 0 हो या 5 हो। तो लास्ट में देखो 0 है, इसके लास्ट में भाई 0 है। और जब लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। आप करके देख लो, भाग भाग तो सब बच्चों को आते हुए ना। आप करके देख लो क्या ये 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, है ना। तो भैया ये 5 से कट जाएगी, और हम जो है इसको देखते ही सारे 1 सेकंड के अंदर बता देंगे कि ये 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। इसका लाभ आपको आने वाले जो क्लासेस होगी, आने वाले चैप्टर जो होंगे उनमें बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इसलिए बच्चों इस क्लास को जो है ना, इन विभाजकताओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ लियो, है ना, बहुत अच्छी तरीके से। चलो, ये 5 वाला हिसाब किताब समझ में आएगा। अच्छा ये देखो, ये बताओ मुझे, एक संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे, 4, 3, 2, 5, 6। ये बताओ, अच्छा ये संख्या कट जाएगी क्या, बताओ। अरे बिल्कुल नहीं कटने की। क्यों? इसलिए नहीं कटने की क्योंकि भैया लास्ट का अंक देखो ना, लास्ट का अंक कितना है, 6 है। होना क्या चाहिए, 0 या 5। तभी तो ये उससे कटेगी 5 से, नहीं तो ये कटने के नहीं। बात समझ में आ रही तुम्हारी? हाँ, लास्ट का अंक कितना होना चाहिए, लास्ट का अंक भैया 5 होना चाहिए। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। चलो, अब क्या बच गया मेरे पास, अब बच गया भैया 6। अब बच गया 6, है ना। अब कितना बच गया मेरे पास, 6। 6 के बारे में देखो, 6 के बारे में देखो आप। 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3। क्यों भाई, भाई 2 गुणा 3, 2 तिया 6। आप चेक करो ना, 2 तिया 6 होता है नहीं होता है, बताओ। 2 तिया कितने होता है, 6 होता है ना भाई। एक बात ध्यान रखियो इसमें, ये जो जो हमने अंक लिए ये 2 और 3, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा क्या, को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम नंबर, है ना, ये पढ़ा होगा। या फिर आपने हिंदी में पढ़ा होगा सह अभाज्य संख्या, अभाज्य भाज्य संख्या, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये जो सहभाज्य संख्या है क्या, सहभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिन दो संख्या होती है ना, दो संख्याएं लेते हैं हम इसमें, जिनमें जिनका एचसीएफ जो होता है ना, कितना होता है, 1 होता है एचसीएफ। यानी कि मैथ है 1 होता है, मैथ है क्या भाई, मैथ है जिनका 1 होता है। या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जिनमें केवल एक कॉमन होता है ना, क्या होता है, कॉमन, सी मतलब कॉमन, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। आप चेक कर लो, मुझे ये बताओ क्या 2 और 3 जो है कॉमन है, बताओ। मतलब 2 और 3 कॉमन, सॉरी, 2 और 3 में जो है कुछ कॉमन है, बताओ। 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या, बताओ। भाई एक के अलावा कुछ और कॉमन है क्या, बताओ। जैसे कि सपोज मान लो मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन ले लो, 2 और 6, ठीक। 2 और 6 मेरे पास ये दो संख्या ही है, 4 और 6, ठीक है ना। 4 और 6 मेरे पास दो संख्या है, क्या इन दोनों के अंदर कुछ चीज कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है भैया, 2 कॉमन है, 1 कॉमन है। भाई ये कॉमन का मतलब है यानी कि कट जाएगी या नहीं कट जाएगी, ये संख्या 1 से कट जाएगी या भी 1 से कट जाएगी। तो इन दोनों के बीच में कॉमन कितना हुआ, 1। भाई ये संख्या 2 से भी कट जाएगी, ये भी संख्या 2 से कट जाएगी, तो कॉमन दोनों के बीच में क्या हुआ, 2, है कि नहीं है। और संख्या जैसे कि सपोज मान ले, मैं ये ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ 25 और 15, ये संख्या ले ली सपोज मान लो मैंने, ठीक है भाई। मुझे चेक करके बताओ कि क्या इनमें क्या कोई चीज कॉमन है, बताओ। भाई बिल्कुल कॉमन है, एक तो पहली बात एक ही कॉमन है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या कॉमन है इसमें, भाई 5 कॉमन है, चेक करो। भाई ये भी संख्या 5 से कट जाएगी और ये भी संख्या 5 से कट जाएगी, चेक करो ना।
पंजे पंजे 25 और 5 या 15। दोनों संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही? अब जब एक और बात बताओ, क्या ये दोनों संख्याएं जो है को प्राइम है? बताओ भाई, बिल्कुल भी को प्राइम नहीं है। ये को प्राइम नहीं है। हमने अभी क्या बताया, को प्राइम केवल वही संख्या होगी जिन संख्याओं का एचसीएफ जो कितना होगा या मैस है कितना होगा, 1 होगा। आप इनका मैस निकाल कर देखोगे ना तो 1 आएगा। ये इनका जो मैस है जो है ना, इनका मैस है जो है 1 और 5, मतलब जो है कि इन दोनों के बीच में कॉमन यानी कि 1 नहीं आने का इनका मैस है ना। इनका मैस है जो है 1 नहीं आने का। बात समझ में आ रही है आपकी? हाँ। लेकिन ऐसी संख्या है, सपोज मान लो मैं ये संख्या ले लूँ, मैं ये ले लेता हूँ 7 और 16। ठीक है भाई, 7 और 16। मुझे बताओ ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों को काट दे, यानी कि इनमें कॉमन हो दोनों में। बताओ भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं। अगर आप इसका एचसीएफ निकाल लोगे ना या मैथ से निकाल लोगे तो इनका मैथ है एक ही आएगा। आप चेक कर लियो, आपको अगर मैथ से निकालना आता होगा तो आप चेक कर लियो, है ना। बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भैया मैं केवल आपको यही समझाना चाह रहा, क्या, कि ये जो दो है हमारे पास और ये 3, ये दोनों की दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इनका जो एचसीएफ है ना, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 है। और जब एचसीएफ 1 है तो इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है भाई, क्या है ये, को प्राइम नंबर। अब काम आएगा आपके, देखो अब यहाँ पे देख लो क्या होगा इसमें, कि 6 के अंदर 2 भी है भाई, इस 6 के अंदर, इस 6 के अंदर 2 भी है, इस 6 के अंदर 3 भी है, इस 6 के अंदर 2 भी है, इस 6 के अंदर 3 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी कि कोई भी संख्या जो 2 से कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, वो संख्या भैया 6 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ रही है ना भाई? जो संख्या जो है 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगा, वो संख्या किससे कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ रही तुम्हारी? कोई संख्या ले लो, सपोज मान लेते हैं मैंने ये ले ली संख्या 4 3 2, है ना, 5 और 4। ठीक है, ये संख्या ले ली। अब मुझे चेक करना कि ये जो संख्या है मेरे पास, क्या ये संख्या 6 से कट जाएगी? तो मैं सबसे पहले किस चीज से चेक करूंगा, 2 से चेक करूंगा। लास्ट का 2 की मैंने आपको विभाजकता बता रखी, क्या करना, लास्ट का एक अंक चेक करो। लास्ट का एक अंक 2 से कट जाएगा, लास्ट का अंक, तो इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, इसका मतलब 2 से तो कट जाएगी भाई। अब मैं चेक करूंगा किससे, 3 से। 3 की मैंने आपको विभाजकता सिखा रखी, क्या करेंगे, इन सारे अंकों को जोड़ लेंगे, है ना। जो उनका जोड़ होगा, क्या अगर वो 3 से कट गया तो इसका मतलब क्या होगा, वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखो जोड़ कर देखो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 4 कितने हो गए, 18। तो इनके अंकों का योग कितना है, 18, और 18 जो है 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब यह 3 से भी कट जाएगी संख्या। और जब ये 2 से भी कट रही और 3 से भी कट रही, तो इसका मतलब यह 6 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ रही भाई साहब? ये 2 से भी कट रही और 3 से भी कट रही, तो इसका मतलब यह 6 से भी कट जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये जो है आपकी बात समझ में आ गई होगी, आप इस चीज को जो है नोट कर लियो, लिख लियो चाहिए कहीं पे, है ना भाई। तो और कोई एग्जांपल लेकर चेक करियो आप। ठीक, मान लो सपोज मान लो इसी वो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। 2 4 3 5 3, ये चेक करके बताओ मुझे, क्या ये संख्या 6 से कट जाएगी, है भाई? ये चेक करके आप बताओ मुझे, क्या संख्या 6 से कट जाएगी? भाई सबसे पहले तो मैं 2 से चेक करूंगा, 2 से चेक करने के लिए लास्ट का अंक देखूंगा। अगर लास्ट का अंक 2 से कट गया, है ना, लास्ट का अंक 2 से कट रहा, बताओ भाई, लास्ट का अंक 2 से कट नहीं रहा। जब ये 2 से ही नहीं कट रहा तो 6 से तो बिल्कुल भी नहीं कटने का भाई, दोनों से कटना चाहिए ना, इससे भी दोनों से करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है भाई। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। नमस्कार। चलो।